ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ समस्त ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः श्रीतुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। सभी को प्रणाम। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करेंगे। जो सुनाई दे रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल सुमिरो पवन कुमार विद्या देहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान कुलीन चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै
बस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार तुझी बही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। रघुमुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अठरथ नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुहावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन भई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब हम हनुमान चालीसा के आखिरी भाग में आए हैं। यह है फलश्रुति का भाग। 37वां दोहा है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 3 बार हनुमान जी की जय जयकार करते हैं तुलसीदास जी। जय 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 हनुमान 3 बार क्यों करते हैं? और हनुमान जी विजयी हो, उसका अर्थ है जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई का अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर वश प्राप्त किया हो, जिनकी इंद्रियां संयमित हो। गो का अर्थ होता है यहाँ पर इंद्रियां, साई का अर्थ है स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया है। अगर हमको मन अपने वश में करना है, मन को अपना मित्र बनाना है, तो इंद्रियों का संयम अति आवश्यक है। बंदर बहुत ही चंचल होता है, चपल होता है, लेकिन यहाँ पर हम वानर हनुमान जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित किया है। इंद्रियों का संयम का अर्थ क्या है? जहां पर इंद्रियों को प्रवृत्ति में लगाना है वहां पर हम लगा सकते हैं, और जहां से निवृत्त करना है वहां निवृत्त कर सकते हैं। जो धार्मिक है, जो हमारे लक्ष्य के लिए अनुकूल है, जिससे श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा इत्यादि के भाव पुष्ट होते हैं, वहां पर हमको इंद्रियां प्रवृत्त करनी है।
सुख भी अगर प्राप्त करना हो तो सात्विक सुख प्राप्त करना है। जहां पर तामसिक सुख है, जहां पर कुछ हानिकारक है, वहां से इंद्रियों को निवृत्त करना है। और जिसको भगवत आनंद का अनुभव है, उसे फिर इंद्रियां सता नहीं सकती। गीता में भगवान कहते हैं कि जो एक कछुए का उदाहरण दिया है भगवान ने, कच्छप का, वहां पर भगवान ये कहते हैं कि जब एक स्थित प्रज्ञ या एक साधक, साधक के लिए है ये, कि जब साधक अपने इंद्रियों को निग्रहित करता है, निगृहीतानि सर्वशः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तब जब व्यक्ति के इंद्रियां निग्रहित होती हैं, तब प्रज्ञा स्थिर होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रज्ञा क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं। ये प्रज्ञा, ये ज्ञान कब स्थिर होगा? जब इंद्रियां निग्रहित होंगी। निगृहीतानि सर्वशः, दशों दसों इंद्रियों को निग्रहित करना है, और उनके विषयों से। निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और ये भी कहते हैं भगवान वहां पर कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब इंद्रियों को निग्रहित किया जाता है, तब कुछ समय के लिए विषयों में मन लगता नहीं। विषयों में इंद्रियों के द्वारा मन भटकता नहीं। लेकिन मन में उसका रस रहता है। जैसे हम उपवास करते हैं, तो उस दिन अन्न नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, केवल फल लेंगे, दूध लेंगे, या केवल पानी लेकर उपवास करेंगे। तो उस समय इंद्रियों को अपने विषयों से हमने निगृहित किया है। लेकिन मन में उन पदार्थों के लिए एक रस बना रहता है। वो रस कब जाएगा? परम दृष्टवा निवर्तते, जब अनुभूति हो जाती है कि मेरा स्वरूप है आनंद स्वरूप, मुझे बाहर इन चीजों में आनंद को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये अनुभव होता है, तब व्यक्ति का रस भी चला जाता है, और इंद्रिय संयम पूर्ण रूप से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तब तक साधक को एकदम सावधानी से अपना कार्य करना चाहिए, अपनी साधना करनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि इंद्रियां बहुत ही प्रबल होती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये बहुत ही प्रबल होती है, और एक क्षण में मन को एकदम वशीभूत कर लेती हैं। कितना भी मन में संयम हो, आत्मविश्वास हो कि नहीं नहीं, मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा, मैं इस प्रलोभन के लिए मैं प्रलोभन में नहीं फंसूंगा इत्यादि संकल्प ले सकता है व्यक्ति, एक दृढ़ निश्चय भी हो सकता है। लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वो उस संकल्प को हर लेती हैं। हरन्ति प्रसभम मनः। तो यहाँ पर हनुमान जी को क्या कहा कि हनुमान जी इंद्रियों के स्वामी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। और 3 बार जयकार क्यों की है? क्योंकि हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप हमारे तीनों शरीरों पर आप विजय प्राप्त कीजिए। मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 कर्मों को नष्ट कर दीजिए। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। 3 गुणों में हमारा मन फंसा हुआ है, उससे हमें निकाल दीजिए। सत्व रजस तमस, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। हम देह से आसक्त हैं, इसीलिए जो अवस्थाएं हैं, शिशु अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, इनसे हमारा तादात्म्य होता है।
हनुमान जी आप हमें इस तादात्म्य से मुक्त कीजिए। ऐसे अलग अलग भाव हो सकते हैं, जय जय जय। तीन प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उनसे हमें आप मुक्त कीजिए। तीन प्रकार की ऐषणाएं हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, उससे हमें मुक्त कीजिए। तो भक्त के अलग अलग भाव हो सकते हैं। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, हमारे जीवन में जय किसकी होनी चाहिए? भगवान की जय होनी चाहिए। और भगवान की जय में हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए। हमारा अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए है। वर्तमान में क्या परिस्थिति है हमारी, हमको अपनी जय जयकार सुनने में बहुत आनंद आता है। और अगर कोई हमारी जय जयकार नहीं करता तो लगता है अप्रिसिएशन ही नहीं है, कितना काम करो तो भी कोई कुछ कहता नहीं, अप्रिशिएट नहीं करता, उल्टा सब क्रिटिसाइज करते हैं। नो अप्रिसिएशन, ओनली डेप्रिसिएशन। मैं नहीं करने वाली, अगले साल से मैं कुछ नहीं करूंगी। अब दिमाग में ऐसे भाव आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार को कीर्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तब अच्छा लगता है। अनायास कोई आ जाता है, कोई प्रशंसा कर लेता है, वो भी भक्त जो है भगवान को ही समर्पित कर देता है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रशंसा है या निंदा है, वो अहंकार की है, और अहंकारी मिथ्या है। और वास्तविक कर्ता कौन है? भगवान ही करता है, भगवान ही धरता है, भगवान ही हरता है, भगवान ही भोगता है, सब कुछ भगवान है। तो जो कुछ है वो भगवान को ही समर्पित करेगा भक्त। इसलिए यहाँ पर जब तुलसीदास जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, जब भी हम भगवान का जय जयकार करें, उसका भाव क्या है? भगवान के जय जयकार का भाव कि मेरे जीवन में अहंकार की विजय न हो, भगवत तत्व की विजय हो, धर्म की विजय हो। कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस तरह तो धर्म की जय हो, भगवान की जय हो। अहंकार को भगवान के चरणों में ही समर्पित करना है। आप देखिए हनुमान जी के जीवन में उनको सबसे प्रिय नाम क्या है? रामदूताय नमः, कि वो राम जी के दूत हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं। कोई प्रशंसा भी करता है तो वो भगवान राम के ही चरणों में अर्पित कर देते हैं। और हनुमान जी केवल ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। फिर भी हनुमान जी हमेशा कहाँ रहते हैं? भगवान के चरणों में रहते हैं, और भगवान उनके हृदय में रहते हैं। इतने असाध्य कार्य किए हैं उन्होंने, फिर भी अहंकार बिल्कुल नहीं है। तो ये है अध्यात्म ज्ञान की परिपक्वता। जब व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, अहंकार को समर्पित कर देता है व्यक्ति। अध्यात्म ज्ञान का प्रयोजन भी यही है। नहीं तो छोटी छोटी चीजों में हमको बुरा लग जाता है, गुस्सा आ जाता है, द्वेष हो जाता है। एक जो पौधा होता है ना, टच मी नॉट, उसको छूते ही एकदम बंद हो जाता है वो। उसके पत्ते जो होते हैं ना, ग्रीन कलर के, थोड़े छोटे छोटे, इतने चिट्टे छोटे छोटे होते हैं वो, जाके ऐसे छुओ तुरंत बंद हो जाएगा। हमारी परिस्थिति ऐसी है, टच मी नॉट जैसे है। थोड़ा एक क्रिटिकल फीडबैक कोई देगा, हो इतना डिफेंसिव हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, द्वेष कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, जो है भगवान की कृपा से है, भगवान के स्मरण में जीना है, भगवान की सेवा में जीना है। जय 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 हनुमान गोसाई। अब दूसरी प्रार्थना क्या है? कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। गुरुदेव के समान कृपा कीजिए का अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी स्वयं गुरु रूप है,
कितने सारे जीवों को ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु का प्रयोजक कार्य यही होता है, जीव को अपने सहज निज स्वरूप से अवगत कराना, निज बोध कराना, वो गुरु का कार्य है। तो एक अर्थ ये हुआ कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गु शब्द का अर्थ है, गु अक्षर का अर्थ क्या है यहाँ पर? अंधकार, अविद्या का संकेत है। और रु का अर्थ है उसको निवारण जो करते हैं, उसका निवारण जो करते हैं वो है गुरु। रुकारो अंधकार स्यात् रुकारो तन निवारकः। तो अज्ञान और अंधकार किसका? आत्मा का, कि मैं कौन हूं ये मैं नहीं जानता। तो हे हनुमान जी, आप हमारे तीनों कर्मों का नाश कीजिए, तीन देहों से हमारे तादात्म्य का नाश कीजिए, और क्या कीजिए? आत्म तत्व को प्रकट कर दीजिए गुरुदेव के समान। अज्ञान के अंधकार को मिटा दीजिए, ज्ञान से हमें अनुग्रहित कीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी स्वयं ज्ञानी है, श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है। हनुमान जी वेदों का अध्ययन किया है उन्होंने सूर्य देवता से, और स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है। भगवान को ही उन्होंने कह दिया कि आपका मेरा संबंध क्या है? आत्म बुद्धिया त्वमेव अहम, आत्मा की बुद्धि से मैं और आप एक हैं। और इसलिए हनुमान जी से जब हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई, सबसे बड़ी कृपा क्या है? आत्मज्ञान में स्थित करा देना। ये गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो से हम जो भटक रहे हैं उसका अंत हो जाएगा। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्मों के जो कर्म लेके हम चल रहे हैं, उस कर्म के बंधन को जो मिटा देता है। कैसे? आत्मज्ञान प्रदानेन, केवल आत्मज्ञान से ही ये हो सकता है, और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। कितने भी हम कर्म कर ले, कितने भी हम तीर्थ यात्रा कर ले, स्नान कर ले, दान कर ले, भजन कर ले, पुण्य कर ले, कुछ भी नहीं होगा। अर्थात चित्त की शुद्धि होगी, वो एक साधन है, लेकिन केवल वो करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। गंगा सागर चले जाओ, गंगा जी में डुबकियां भी लगा लो 15 बार, 20 बार, जितनी बार, व्रत कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सब कुछ कर लो, मुक्ति जो है वो प्राप्त नहीं होगी। उससे चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि एक साधन है। उस शुद्ध मन से क्या करना है? आत्मचिंतन करना है, गुरु के मुख से श्रवण करना है। आचार्य मुखार श्रवणम कुर्यात। और जब गुरु के मुखारविंद से महावाक्य का श्रवण करेंगे, आत्मा का जो उपदेश है वो प्राप्त करेंगे, तब आत्मज्ञान प्रदान है ना, तब मुक्ति होगी। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु सब कुछ छोड़कर शिष्य के मंगल के लिए जो कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? उनको थोड़ा ज्यादा धन प्राप्त हो जाए इसलिए करते हैं, उनको थोड़ी कीर्ति प्राप्त हो जाए, उनके जीवन में कोई जो संबंधों में कोई क्लेश है वो नष्ट हो जाए। लोग गुरु के पास इसीलिए जाते हैं। आत्मज्ञान के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि इतनी जिज्ञासा ही नहीं है, मुमुक्षुत्व ही नहीं है। जाएंगे हर रोज के जो व्यवहारिक कष्ट पीड़ा है उसकी निवृत्ति के लिए। लेकिन गुरु जो है वो जो सद्गुरु है, जो ब्रह्मनिष्ठ संत है, उनके पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उनके सिवा और कोई ये कर नहीं सकता। बाकी तो जो हमारे व्यवहार के कष्ट है वो तो दूसरे लोग भी सुलझा सकते हैं,
उसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? केवल यह है कि वहां पे वो लोग कंसल्टेशन फीस ले लेते हैं, गुरु नहीं लेते हैं, तो लोग मुफ्त में करने के लिए चले जाते हैं गुरु के पास। लेकिन गुरु का ये प्रयोजन थोड़ी है, गुरु का ये कार्य भी नहीं है। उन सब से तो वो निवृत्त होकर आत्म के आत्मा की खोज में गए, आत्म साक्षात्कार किया, अब दूसरों को वही आत्मज्ञान बांट रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव की नाई का अर्थ यही हुआ, एक गुरु को हम सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या दे सकते हैं? आत्म साक्षात्कार ही गुरु के लिए एक पर्याप्त गुरु दक्षिणा है। बाकी कुछ भी हम करें, उससे कोई, जो गुरु हमारे लिए करते हैं उसके बदले हम कुछ भी दें उनको, वो तुच्छ ही है। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है? जो उपदेश गुरु दे रहे हैं उसको आत्मसात करके देहात्म भाव का त्याग करें, अविद्या का त्याग करें और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। बस ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। और इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नाई का अर्थ होता है क्या? समान। यहाँ पर नाई का अर्थ होता है समान, बारबर नहीं होता। बोले नाई बारबर, नहीं नहीं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव के समान आप कृपा कीजिए कि क्या हो, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। हनुमान चालीसा पढ़ने से और हनुमान जी की आराधना करने से क्या प्राप्त करना चाहिए? जो स्थिति में हनुमान जी हैं, जो अहंकार रहित स्थिति है, हनुमान का अर्थ यही हुआ अहंकार रहित, जो अहंकार रहित स्थिति है, तीनों देह से परे, अविद्या काम कर्म से परे, तीन गुणों से परे, तीन अवस्थाओं से परे, जो अहंकार रहित स्थिति है, वही हनुमान की स्थिति है। वही गुरु भी हमको उस स्थिति में जागृत करा देते हैं कि ये आपका स्वरूप है। तो हनुमान जी से ये प्रार्थना है कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु की कृपा कैसी होती है? शंकराचार्य जी कहते हैं मुंडकोपनिषद के भाष्य में कि सहस्रों जन्मों के माता पिता का भी जो प्रेम होता है, गुरु का प्रेम उससे बहुत 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 अधिक होता है। संसार में माता पिता का प्रेम सर्वोत्तम, उसका उदाहरण दिया जाता है। लेकिन माता पिता ने केवल शारीरिक जन्म दिया है, पाला पोसा बड़ा किया, बहुत कुछ किया माता पिता ने, लेकिन वो स्थूल शरीर से संबंधित है। गुरु क्या करते हैं? आध्यात्मिक जन्म देते हैं, अध्यात्म ज्ञान प्रदान करते हैं, अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए पूरा का पूरा जो ज्ञान है, उसके लिए जो भी सहारा चाहिए, सब कुछ गुरु प्रदान करते हैं। असतोमा सदगमय, असत से सत की स्थिति तक गुरु ले जाते हैं। बंधन के आभास से लेकर मुक्ति के अनुभव तक सब कुछ गुरु ही कराते हैं। और उनको उससे क्या प्राप्त होना है? कुछ नहीं, आप तक काम है वो स्वयं। अहेतुक दया सिंधु वसंतवल्लोकहितम चरंतः। तो ये गुरु की सबसे बड़ी कृपा यही है। इसीलिए जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो और क्या करेगा? गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं कि गुरु के त्याग, हमसे सबसे ज्यादा त्याग गुरु का होता है। क्योंकि अपने समाधि अवस्था का त्याग करके गुरु आए हैं हमें जगाने के लिए, और इतने कष्ट झेलते हैं संसार में, किसके लिए? हमारे लिए। और संसार ऐसे ही गुरु को बहुत कष्ट भी देता है, तिरस्कार भी करता है, लेकिन वो गुरु चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव है।
इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि हजारों जन्मों के माता पिता का जो प्रेम है वो भी उससे कई गुना ज्यादा गुरु का प्रेम होता है। और ये जब व्यक्ति समझता है तो व्यक्ति कृतज्ञ होगा। और इसलिए शास्त्र में ये कहा गया कि गुरु द्रोह जो है वह सबसे बड़ा द्रोह है। कि जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वो जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पर न चलकर भौतिक मार्ग में चलना, या फिर उस गुरु को कुछ हानि पहुंचाना, उनका तिरस्कार करना, उनकी निंदा करना, ये सब गुरुद्रोह है। और शास्त्र कहते हैं कि गुरुद्रोह जिसको होता है वो बेचारा अभागा व्यक्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव ने हमारी जो गुरुदेव ने जो विवेक चूड़ामणि की एक व्याख्या है उन्होंने स्वयं लिखी हुई है। उसमें कृपा शब्द का जो वर्णन किया है बहुत सुंदर है। उन्होंने वो क्या कहते हैं गुरुदेव उसमें, कृपा is an attitude of sympathy cooked in kindness, honeyed with love and served on the golden platters of understanding। कृपा का अर्थ ये है। अब गुरु कृपा तो गुरु ये सब करते हैं कि नहीं हमारे लिए। एटीट्यूड ऑफ सिंपथी, एक सहानुभूति का भाव है कि अरे ये जीव बेचारा इतना, उसको इतना कष्ट है, दुख है, पीड़ा है। क्यों? क्योंकि अज्ञानवश उसको जानता ही नहीं कि अब स्वरूप आनंद स्वरूप है। इसलिए गुरु के मन में एक सहानुभूति होती है कि अरे रे इनको, उनके कष्ट दुख पीड़ा से हम बाहर निकालें। सो एटीट्यूड ऑफ सिंपथी कुक्ड इन काइंडनेस। जब खाना पकाते हैं तो अग्नि होती है ना, तो अग्नि क्या है? कुक्ड इन काइंडनेस। और हनीड विथ लव, जो खाना बनाया है, जो आत्मज्ञान दे रहे हैं गुरु, वो प्रेम से दे रहे हैं, सहानुभूति से दे रहे हैं। और उसके ऊपर जो ड्रेसिंग है वो क्या है? हनीड विथ लव, प्रेम का जो है वो ड्रेसिंग है ऊपर, हनीड विथ लव एंड सर्व्ड ऑन द गोल्डन प्लेटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो ट्रे में रख के देते हैं ना, तो वो बुद्धि बौद्धिक तर्क है, तर्क तर्क है, और द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। तो गुरु इतना प्रयास करते हैं कि एक शिष्य को जब ज्ञान दिया जाए उसके पीछे का भाव क्या है? सहानुभूति का भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, उसमें बौद्धिक ज्ञान भी दिया हुआ है, तर्क भी है, ताकि व्यक्ति को एक दृढ़ निश्चय भी प्राप्त हो। ऐसा ज्ञान जब गुरु देते हैं, उस ज्ञान से क्या होना चाहिए? हम श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। और तुलसीदास जी यही कहते हैं कि आप गुरुदेव की नाई हम पर कृपा करें और हमारे अज्ञान का नाश करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु हमें जैसे हम हैं वैसे ही हमें स्वीकार करते हैं, और हम जहां पर हैं वहीं से हमारा उद्धार कर लेते हैं और आत्मा की स्थिति में पहुंचा देते हैं। और इसलिए जब गुरु प्राप्त होते हैं और शरणागति हम लेते हैं गुरु की, फिर आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं है। जो गुरु मार्ग बता रहे हैं उस पर चलना है और ईश्वर की अनुभूति करनी है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब कहते हैं कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो सत बार, सत बार का अर्थ होता है शत, शत और सत मतलब 100 बार। जो शत बार पाठ कर कोई, अगर 100 बार कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो क्या होगा? छूट ही बंदी, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और क्या प्राप्त करेगा? महासुख होई, परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। सो परमानंद
प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये हो जाएगा उस व्यक्ति के जीवन में। स्वामी जी बहुत बार पाठ तो कर लिया हमने, 100 बार तो कर लिया, 6-7 घंटे लग जाएंगे 100 बार करने में। कुछ लोग तो हर शनिवार को करते हैं, कुछ लोग हनुमान जयंती के दिन विशेष रूप से 100 बार कर लेते हैं, कुछ लोग अनुष्ठान के रूप में कुछ समय तक हर रोज 100 बार भी करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो 100 बार पाठ, और शत का दूसरा एक अर्थ यहाँ पर होता है, जो 100 बार का अर्थ होता है 7 बार। दिन में तो हर रोज 100-100 बार कहाँ करते रहेंगे, तो 7 बार हो सकता है, एक पौने घंटे में हो जाएगा 7 बार। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अब इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? पाठ करने का अर्थ क्या होता है? केवल मुंह से पाठ करना नहीं, उसका भी एक महत्व है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसको जब आत्मसात किया जाता है, बार बार पढ़ने से, अभ्यास करने से, जितना हम उसको आत्मसात करेंगे, जितना हम उस निरहंकार की स्थिति का चिंतन करेंगे, उसी में स्थित हो जाएंगे। जो 100 बार पाठ कर कोई का अर्थ हुआ पुनरावर्तन और अभ्यास। बार बार अभ्यास किसका करना है? कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। हनुमान चालीसा का तात्पर्य यही है, पूरा सार हनुमान चालीसा का यही है। शुरुआत में हनुमान तुलसीदास जी ने क्या कहा था? हरहु कलेश विकार। उसमें क्लेश जो है ना, वो 6 क्लेश क्या है? उसमें अविद्या पहला क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, अ, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंकार, ये 6 क्लेश हैं। तो ये अविद्या की निवृत्ति हनुमान चालीसा का प्रयोजन है। तो जो शुरुआत में उन्होंने कहा और यहाँ पर कहा वो एक ही है, कि अविद्या की निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा का पुनरावर्तन हम करेंगे। हम क्या करते हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सिर्फ संकट के निवारण के लिए, या शारीरिक पुष्टि के लिए, कुछ धन प्राप्ति के लिए, पुत्र चाहिए, कीर्ति चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब वो ठीक है, वो तो प्रयोजन जिसका, जिस भक्त का जैसा प्रयोजन है, भगवान उनको ऐसे ही अनुग्रहित करते हैं। लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन यह है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। परम आनंद की स्थिति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति हनुमान चालीसा के पाठ से। और जो कहा यहाँ पर 38वें दोहे में भी और 29वें दोहे में भी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े, जो कोई पढ़ेगा हनुमान चालीसा। अब पता नहीं कहां से लोगों के मन में ये भ्रम आ गया है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। अरे ये कहां से आया? तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, स्त्री हो, पुरुष हो, तृतीय लिंग हो, कोई भी, जो भी यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। और इसका साक्षी कौन है कि ये व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी? सिद्धि का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? अष्ट सिद्धि नहीं, सिद्धि का अर्थ है कि जीवन का जो लक्ष्य है, परमानंद, मुक्ति स्वरूप में स्थिति, वो प्राप्त हो जाएगा। उसके साक्षी कौन है? साक्षी का अर्थ हुआ है साक्षी। गौरी सा, शिव जी स्वयं उसके साक्षी है। शिव जी भी कह रहे हैं कि देखो, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको मुक्ति प्राप्त होगी, ये मैंने देखा है, ये इसका मैं साक्षी हूं। मतलब उनकी मोहर लग गई, अप्रूव्ड। ये तुलसीदास जी ने जो कहा वो सत्य है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि, और उसके साक्षी गौरी सा, स्वयं शिव जी है। अब शिव जी स्वयं गुरु के रूप हैं, हनुमान जी उनके ही अवतार हैं। और हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने जो लिखी है, तुलसीदास जी को स्वयं सिद्धि प्राप्त हुई, उनको राम जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ हनुमान जी की कृपा से, और उनके लोग कष्ट का भी निवारण हुआ। और जो उनको
बंदी बनाया गया था, कारागृह में डाला गया था, वहां से भी वो मुक्त हो गए। और ये जीवन संसार रूपी जो कारागृह है उसे भी मुक्त हो गए। इसलिए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। यहाँ पर तो कहा कि जो यह पढ़े, केवल पढ़ने मात्र से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से ही ये, पाठ मात्र से का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? केवल उसका पाठ करने से शुरुआत हो जाएगी। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, चैंट स्टडी नो लिव। ये 4 शब्दों में उन्होंने गीता चैंटिंग का जो प्रयोजन है, उसका जो विजन है वो बताया था। गीता पढ़ने से क्या होगा, पाठ करने से क्या होगा? फिर उसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर वो जो अ, दर्शन शास्त्र है या जो फिलॉसफी है उसके बारे में हम जानेंगे, और जब जानेंगे तब फिर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो इस तरह जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए केवल कि भाई अर्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसे पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे सब समाज में, कि ज्ञान की बहुत ही उपेक्षा करते हैं हम, कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। और इतना पाठ कर लो, इतनी बार कर लो, इतने आवर्तन कर लो, अरे उसका महत्व है चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजते न मुक्तिम जन्म शतेन, कितने बार शंकराचार्य जी ने कहा, बाकी संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो आज भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उनको उसका अर्थ ही नहीं पता होता है। और पता होगा तो भी थोड़ा ऊपर ही से थोड़ा पता होगा, लेकिन जो उसका तत्वार्थ है वो नहीं पता होता। और जब तत्व का अर्थ नहीं पता हो हमको, और उसका जो एक लक्ष्यार्थ है वो नहीं पता है, तब क्या होगा? धीरे धीरे फिर लोग कहते हैं "अब वो तो मैकेनिकल हो गया"। अब मैकेनिकल हो गया क्योंकि अर्थ जानते नहीं ठीक से, और भावना उत्पन्न होती नहीं तब। अब भावना उत्पन्न नहीं होगी तो फिर मैकेनिकल होगा। जब अर्थ जानेंगे, एक एक चौपाई का कितना सारा अर्थ है, और पाठ करते करते व्यक्ति ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। पूरा पाठ भी आवश्यक नहीं होता, कुछ चौपाई जैसे हम उच्चार करते हैं वैसे ही मन ध्यान में चला जाएगा। ये स्थिति को प्राप्त करना है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान शब्द केवल सुन के व्यक्ति ध्यान में पहुंच सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को काली शब्द सुनते ही वो समाधि में चले जाते थे। उनको देहात्म भाव से पुष्ट करने के लिए उनको एक वेश्या जहाँ रहते हैं ना, वहां पर ले जाया गया, ले गए वहां पर उनको, ताकि उनमें कोई काम उत्पन्न हो। लेकिन जब वो गए वहां पर, उन्होंने देखा और माँ 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 करके समाधि में चले गए। ये मन की स्थिति होनी चाहिए। तो भक्त जो होता है वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करेगा। पाठ करने से मन शुद्ध होगा, और जितना जितना ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे जैसे मन शुद्ध होगा तो क्या होगा? जिज्ञासा उत्पन्न होगी। एक शुद्ध मन का लक्षण क्या है? कि जिज्ञासा होगी, मुझे जानना है इसका अर्थ क्या है। एक होता है शब्दार्थ, दूसरा होता है लक्ष्यार्थ, फिर उसमें तत्व क्या है,
वेदांत की दृष्टि कहाँ क्या है इसमें, ये सब जब जिज्ञासा होती है, और फिर वो जिज्ञासा क्यों होती है, केवल बौद्धिक एक ज्ञान के लिए नहीं होती है, वो केवल बौद्धिक कोई इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स के लिए नहीं होती है। जिज्ञासा वो ज्ञान को जानकर ये भावना उत्पन्न होती है कि अरे ये तो मेरा स्वरूप है, ये तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, ये तो मिथ्या है। तो उस स्वरूप को जानने की जब भावना उत्पन्न होती है, ज्ञान का ये प्रयोजन है। गीता में भगवान कहते हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। जो अयुक्त होता है, मतलब जिसका मन और बुद्धि दो अलग दिशाओं में जा रहे हैं, युक्त नहीं है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उस व्यक्ति का ज्ञान जो है वो स्थिर नहीं होता। वो जानता है लेकिन मानता नहीं। हाँ मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मानता है कि मैं जीव हूं। तो मन एक जगह पर है, बुद्धि दूसरी जगह पर है। ऐसा व्यक्ति निधिध्यासन नहीं कर पाएगा। स्थिरता से स्थिरता से अगर निधिध्यासन नहीं हुआ तो ब्रह्म भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो जीव भाव कैसे जाएगा, जीव भाव नहीं जाएगा तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन उल्टा अगर हम करें कि जिसको बुद्धि, जिस जो व्यक्ति युक्त है, जिसकी मन और बुद्धि एकाग्र हो गई, मन से भी प्रेम है भगवान के लिए, बुद्धि से भी ज्ञान चाहिए, ऐसा जो व्यक्ति है, मन में भक्ति है, बुद्धि में वैराग्य है, साधना एकाग्रता से चल रही है, निधिध्यासन हो रहा है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, एकाग्रता से जब ये निधिध्यासन होगा, तब क्या होगा, ब्रह्म भाव उत्पन्न हो जाएगा और जीव भाव नष्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति परम आनंद की स्थिति में आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा महासुख हो जाएगा वो। तो इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न होगी, फिर ज्ञान प्राप्त करना है, फिर ब्रह्म भाव से जीव भाव का नाश करके परम सुख में स्थित होना है। और इसके साक्षी कौन है, शिव जी कहते हैं कि मैं उसका साक्षी हूं। बहुत सारे भक्तों को देखा है ये करते हुए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान का सेवक हूं। ये उनकी भावना है। आप देखो, जो भी भक्त होते हैं उनको अपने बारे में क्या वो सोचते हैं कि मैं भगवान का दास हूं। हनुमान जी भगवान राम के दास हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैं हरि का दास हूं। एक ही है दो, राम और हरि। तुलसीदास सदा हरि चेरा, सदा हो, सदा ही मैं भगवान का दास हूं। की जय नाथ हृदय मह डेरा, कि हे नाथ आप मेरे हृदय में डेरा लगा के बस जाइए, एकदम बस। अब जो उनका भाव ऑलरेडी है, वो मैं सदा दास हूं, तो ऑलरेडी भगवान के चरणों में वो है ही, और उनके हृदय में भगवान है ही। लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं कि कीजय नाथ हृदय मह डेरा, मतलब ऐसे डेरा जमा के बैठ जाइए वहां पर कि वहां से जाने का नाम नहीं लेना है। कई बार लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे अतिथि होते हैं, वो होते हैं एक्चुअली अतिथि, लेकिन आके ऐसे डेरा जमा जमा के बैठ जाते हैं कि जाने का नाम नहीं लेते। व्यक्ति सोचता है कि अरे आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अरे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कीजय नाथ हृदय मह डेरा। ये तो इसका साधारण एक अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ इसका क्या है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा। तो हरि एक अर्थ तो हुआ कि भगवान विष्णु स्वयं, मैं भगवान विष्णु का दास हूं, ये उसका एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ इसका क्या हुआ, हरि का अर्थ यहाँ पर हनुमान जी भी है।
तुलसीदास सदा हरि चेरा। हनुमान जी कैसे है? क्योंकि हनुमान जी हरण कर लेंगे। हरहु कलेश विकार बोला था ना शुरुआत में, बीच में भी आया कई बार, आप हरण कर लो, हरण कर लो। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है वो हरण कर लेंगे। क्लेश विकार अविद्या इत्यादि सबका हरण कर लेंगे, इसलिए वो हरि है। अब तात्विक दृष्टि से देखें तो भक्त, अनन्य भक्त जो है वो भगवान से एक ही है, तो उस दृष्टि से भी हनुमान जी और भगवान एक हैं। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा अर्थ ये होता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपका ही दास हूँ, तुलसीदास सदा हरि चेरा। ये दासानुदास भक्ति है, इतनी सुंदर है ये। भगवान के दास हैं हनुमान जी, हनुमान जी के दास हैं तुलसीदास जी, और हम कौन है? तुलसीदास जी के दास। दासस्य दासस्य दासोहम। कुलशेखर आಳ್वार यही प्रार्थना करते हैं। वो बहुत बड़े एक भगवान विष्णु के भक्त हुए राजा थे, लेकिन वो मुकुंदमाला में क्या कहते हैं कि दासस्य दासस्य दासोहम इति स्मर माम, कि भगवान आप मेरा, आप मुझे याद इसी रूप में कीजिए कि मैं आपके दास के दास का दास हूं। आप रामायण में भी देखिए, भगवान राम की सेवा भरत जी करते हैं। भरत जी की सेवा कौन कर रहा है? शत्रुघ्न जी कर रहे हैं, तो वो दास के दास हैं। अति नम्रता, अति विनय जिसमें होता है, अहंकार ही नहीं होता बिल्कुल। स्वामी की सेवा करना, व्यक्ति को लगता है कि मैं इनका सेवक हूं, लेकिन एक सेवक की सेवा करना, उसमें ज्यादा नम्रता चाहिए कि एक सेवक मेरे स्वामी हैं। तो दोनों की सेवा हो जाएगी उसमें, सेवक की सेवा और उस सेवक के स्वामी की सेवा भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। जैसे हनुमान जी की सेवा जब तुलसीदास जी करते हैं तो हनुमान जी के हृदय में भगवान स्वयं है, तो भगवान की सेवा भी हो गई, भगवान के दास की सेवा भी हो गई। अध्यात्म क्षेत्र में ये नम्रता का बहुत 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 बड़ा एक योगदान होता है हमें आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो क्या होगा, ज्ञान से ज्यादा अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है, और हम देखते हैं कई बार यही एक विघ्न उत्पन्न हो जाता है। जितना ज्यादा वेदांत का ज्ञान पढ़ते हैं उतनी नम्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि वेदांत कहता है कि आप जीव नहीं हैं। लेकिन कई बार उल्टा होता है, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है, अब शुद्ध चित्त नहीं है, और चित्त शुद्धि के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे हैं, फिर क्या होगा? पढ़ेंगे, कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, सब एक है, मदात्मा सर्वभूतात्मा, लेकिन पूरा का पूरा व्यवहार अहंकार वश होगा। और इतना ज्यादा अहंकार कि कभी कभी लोगों को यह भी लगेगा कि अरे वेदांत पढ़ने के बाद भी इतना अहंकार है इस व्यक्ति को, तो क्यों पढ़ रहा है वेदांत? तो ये बहुत आवश्यक है जानना, और इसको अपने जीवन में उतारना कि कितनी नम्रता है हमें। और जब हम सेवा भी कर रहे हैं तो किस भाव से कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे ये एक अवसर प्रदान किया है सेवा करने के लिए, ताकि मेरा चित्त शुद्ध हो। हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, और किसी संस्था में जब हम जाके सेवा करते हैं उस संस्था के ऊपर भी हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। और अगर हमको कभी कभी ये लगता है कि अरे बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको छोड़ के मुझे सेवा के लिए आना पड़ता है, तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि वो क्यों आवश्यक है। क्योंकि बाकी सब चीजों में कहीं ना कहीं अहंकार फंसा हुआ होता है, एक आसक्ति होती है, ये मेरा है, या मेरे परिवारजन है, या मेरा घर है, या मेरे लोग हैं, इसमें आसक्ति होती है। जब निष्काम भाव से किसी को हम जानते नहीं, उनके लिए सेवा के लिए हम आते हैं, तो उसके लिए समय निकाल के आना पड़ेगा।
अपनी चित्त शुद्धि के लिए। अगर कोई कहेगा कि नहीं नहीं अभी बहुत कुछ हो रहा है मेरे जीवन में तो मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, ठीक है, व्यक्ति का एक, हर व्यक्ति का अपना अपना एक निश्चय होता है, एक स्वतंत्रता है उनकी। लेकिन अगर हम ऐसा कोई समय उसकी प्रतीक्षा करें कि जब समय आएगा सब सभी कर्तव्यों से निवृत्त हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, तब मैं सेवा करूंगी, तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा। इसीलिए जब जितना हो सके सेवा का भाव, नम्रता का भाव, और एकदम भगवान की शरणागति लेकर जो भी हम सेवा करेंगे उससे हमारा ही चित्त शुद्ध होगा। और जब ज्यादा कर्तव्य होते हैं तब ज्यादा चित्त शुद्धि की भी आवश्यकता होती है। जैसे ज्यादा काम करना हो तब ज्यादा शक्ति चाहिए कि नहीं। उस समय अगर कहेंगे कि नहीं हमको खाने का समय नहीं है, लोग वही तो करते हैं, खाने का समय नहीं है, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अरे चुपचाप खाना खा लो, मन शांत हो जाएगा, फिर आराम से काम करो जो करना है, 10 मिनट लगते हैं खाने के लिए। अब ज्यादा कार्य है तो ज्यादा शक्ति चाहिए, तो समय पर खाना पड़ेगा, समय पर सोना पड़ेगा। उस समय अगर कहेंगे कि नहीं नहीं खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं है, तो फिर बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी। इसी तरह अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता कब है? जब ज्यादा से ज्यादा संसार में उलझे हुए हैं, तभी तो अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है कि अनासक्ति का भाव कैसे हो। उसी समय तो सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो मन में ये अनुभव भी होगा कि देखो यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है मेरी, केवल नम्रता से भगवान की सेवा के भाव से मैं कर रही हूँ, तो मेरा मन कितना सुखी है। फिर वही भाव संसार में जब हमारे कर्तव्य हम कर रहे हैं तब हम वहां पर भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो कहते हैं तुलसीदास सदा हरि चेरा, इस सदा मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो दास हैं, उनका भी मैं सेवक हूं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। ये है भगवान, हे नाथ, हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी आप मेरे हृदय में आ जाइए, डेरा लगाकर बैठ जाइए, मतलब मेरे अहंकार को उठने ही मत दो, आप डेरा जमा कर बैठ जाओ वहां पे। की जय नाथ हृदय महाडेरा। हृदय क्या होता है? हृदय, गुरुदेव कहते थे, द हार्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर माइंड सटल इंटेलेक्ट। एक शुद्ध मन और सूक्ष्म बुद्धि का जब समन्वय होता है उसको कहते हैं हृदय। तो शुद्ध भावना है हनुमान जी के प्रति, भक्ति की भावना है, और सूक्ष्म बुद्धि है कि हनुमान जी कौन है, वो तो आत्मा स्वयं है। तो ये भाव में हमको स्थित होना है, और ये भाव हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय में स्थित हो जाइए। मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि इस भावना में, इस ज्ञान में स्थित हो जाए। कीजय नाथ हृदय महा डेरा। अब आखिरी दोहा है। ये जो चौपाइयां थी सब, ये दोहा अभी आखिरी एक है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पवन तनय, जो पवन देवता के पुत्र हैं, पवन देवता निस्वार्थता के प्रतीक हैं, पवन देवता शुद्धता के प्रतीक हैं। जो कुछ अशुद्धियां होती है पवन के आने से सब निकल जाती हैं, उनके पुत्र हैं आप, पवन तनय। तो आप हमें शुद्धता का वरदान दें। पहले भी हमने देखा इसके बारे में, एकाग्रता और शुद्धता, ये दो चीजें बहुत आवश्यक है, और उसमें भी एकाग्रता से ज्यादा आवश्यक है शुद्धता।
प्यूरिटी ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंसंट्रेशन। एकाग्रता से तो बहुत सारे असुर भी वरदान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शुद्धता नहीं है मन में, तो क्या होता है, उनका पतन होता है। तो शुद्धता आवश्यक है। इसलिए पवन तनय संकट हरण, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं। सबसे बड़ा संकट क्या है? अहंकार, उसका आप हरण करने वाले हैं। मंगल मूर्ति रूप, अब किसी भी वानर को देख के कोई ये नहीं कहता कि मंगल मूर्ति है, लेकिन हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शरणागति है भगवान में। उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है, मन क्रम वचन सब भगवान को समर्पित है। तो जहां पूर्ण रूप से शरणागति है भगवान के प्रति, वो ही मंगल है। जहां शरणागति नहीं है वो सब कुछ अमंगल है। फिर कितना भी प्राप्त कर ले, धन ऐश्वर्य कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ, लेकिन अगर शरणागति नहीं है तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहेगा। मंगल मूर्ति रूप, हनुमान जी कौन है? मंगल की मूर्ति है वो। क्योंकि कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा उनका जो अस्तित्व है वो शून्य है। भगवान ही केवल है वहां पर, और कुछ नहीं है वहां पर। और भगवान स्वयं मंगल स्वरूप है भगवान तो। इसलिए यहाँ पर मंगल और अमंगल जो मन का खेल है उसकी बात नहीं हो रही है। मंगल मूर्ति रूप, उनका रूप भी मंगल है, उनका स्वरूप भी मंगल है, क्योंकि वो स्वरूप में स्थित है, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सभी देवताओं में आप इतने उत्कृष्ट हैं सुरभूप, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। अकेले नहीं आना है, राम लखन सीता सहित, राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ आप मेरे हृदय में बस जाइए। हृदय बसहु सुरभूप, तो राम लक्ष्मण सीता जी किसका प्रतीक है? तो अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। राम जी ज्ञान का प्रतीक है, सीता जी भक्ति का प्रतीक है, और लक्ष्मण जी सेवा का प्रतीक है। तो ज्ञान भक्ति और सेवा के साथ आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। दूसरी तरह अगर हम देखें तो भगवान राम आनंद का प्रतीक है, परम आनंद की स्थिति। सीता जी शांति का प्रतीक है, और लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है। जब वैराग्य होगा, शांति होगी, आनंद होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और इसलिए हनुमान जी ये तुलसीदास जी ये कहते हैं हनुमान जी को कि राम लखन सीता सहित, आनंद शांति और वैराग्य इन तीनों के साथ मेरे हृदय में बस जाइए। तीसरा अर्थ क्या होता है? राम जी कौन है? वो पर ब्रह्म तत्व है। सीता जी कौन है? उनकी माया शक्ति है। और लक्ष्मण जी कौन है? वो भक्त हैं, सेवक हैं। तो ईश्वर, माया और उनके सेवक, हनुमान जी स्वयं भी सेवक ही हैं, ये तीनों हमारे हृदय में बस जाएं। तो ऐसे अलग अलग संकेत हो सकते हैं इसमें। आ, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अब ये है हनुमान चालीसा। और एक भी चीज, जैसे ज्ञान है, भक्ति है, सेवा है, या आनंद है, शांति है, वैराग्य है, इसमें से कोई एक चीज भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। हनुमान जी के पास और सबके सब है, तीनों है। उनके हृदय में है। और तुलसीदास जी कहते हैं इनके साथ आप मेरे हृदय में बस जाइए। सो हनुमान जी है 3 in 1, तुलसीदास जी हो जाएंगे क्या? 4 in 1। चार उनके हृदय में। हनुमान जी भी अनन्य भक्त है हनुमान जी।
और उसके साथ राम लक्ष्मण सीता तीनों, सो 4। सो ये है हनुमान चालीसा। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने सिद्धबाड़ी में इतना भव्य सुंदर जो रूप है हनुमान जी का वो स्थापित किया है वहां पर। और जब उसका उद्घाटन हुआ उस समय गुरुदेव ने कहा था, वहां पर तो बहुत सारे ऐसे आंधी तूफान बहुत आते थे उस जगह पर, कुछ भी बांध नहीं पा रहे थे वहां पर। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, इतने तेज वायु का प्रवाह होता था वहां पर कि कुछ टिकता ही नहीं था वहां पर। बहुत सारे पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते थे वहां पर। फिर गुरुदेव ने कहा कि हम पवन पुत्र को यहाँ पर लाएंगे और अपने पुत्र को देखकर पवन देवता शांत हो जाएंगे। फिर वहां पर गुरुदेव ने स्वयं, जो काशीनाथ करके जो शिल्पी थे, उनको गुरुदेव कहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले एक प्रोटोटाइप बनाया। तो काशीनाथ ध्यान करते थे, फिर एक प्रोटोटाइप बनाया, तो गुरुदेव उनको कहते थे कि ये चेंज करो, ये चेंज करो, ऐसे पूरा उनको गाइडेंस दिया और एक अच्छा प्रोटोटाइप बन गया। और फिर उसी का रेप्लिका बनाया एक बड़े रूप में। जब उसका उद्घाटन किया गुरुदेव ने, तो उन्होंने कहा, और जब से वो उद्घाटन हुआ है तब से पवन देवता की गति वहां पर अवरुद्ध हो गई है। और आज इतना सुंदर आश्रम है, भव्य आश्रम है वहां पर, और इतने सारे पेड़ पौधे सब कुछ पास में अच्छे से उग रहे हैं। उस समय गुरुदेव ने कहा था कि हनुमान जी जब आते हैं तो वो अपने स्वामी को भी स्वयं लाएंगे। और 1 साल के अंदर गुरुदेव ने कहा कि हम राम जी का मंदिर बनाएंगे। तो हनुमान जी अगर इस दिशा में देख रहे हैं तो उसी दिशा में वहां पर राम जी का मंदिर है। और वो राम जी भी बहुत ही एक विलक्षण राम जी हैं वहां पर। ये गुरुदेव की भी इतनी दीर्घ दृष्टि। बहुत कम, अब आज थोड़े ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन उस समय बहुत कम ऐसे मंदिर थे जहां पर भगवान राम का वनवासी रूप है। क्योंकि सिद्धबाड़ी हिमालय में है, तो गुरुदेव ने वनवासी रूप में भगवान राम और सीता जी को वहां पर रखा। और मंदिर के गर्भगृह में वनवासी रूप में है जो मूल विग्रह है वो। फिर आगे जो धनुष बाण के साथ राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी वो सब हैं, वो एक रॉयल फॉर्म में है। लेकिन मंदिर का जो विमान है, जो शिखर है, वो एक मुकुट के रूप में है। तो नीचे हैं भगवान राम अंदर गर्भगृह में वनवासी रूप में, और ऊपर जो शिखर है वो है मुकुट के रूप में। तो ये गुरुदेव की दृष्टि भी थी। और 1 साल के अंदर मंदिर का उद्घाटन गुरुदेव ने किया। तो जहां हनुमान जी होंगे वहां राम लक्ष्मण सीता को वो स्वयं लाएंगे। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ये हनुमान चालीसा हमने उसका उस पर मनन किया, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। पहला दोहा एक और बार पाठ करेंगे ताकि बार बार इसका हम अध्ययन करते रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। ये हनुमान जी की लीला है, भगवान राम की लीला है। हमको तो 3 दिन का हनुमान चालीसा का यज्ञ करना था, हनुमान जी की महिमा पर करना था। लेकिन जो शुरू हुआ 3 दिन में, अब 16वें सत्र में यह समाप्त हो रहा है। और बहुत सारी अलग अलग विलक्षण बातें हमने इस दौरान सुनी, पढ़ी, उसके बारे में चर्चा की। तो ये सब भगवान की कृपा से हुआ। इसलिए भगवान का बहुत बहुत हम कृतज्ञता भगवान को प्रकट करते हैं।
और गुरुदेव को भी और आप सभी को जो इस मनन साधना में मेरे सहयोगी बने हैं, आप सबका भी धन्यवाद। हम ये जितनी साधना हुई वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम तत्सत् चिन्मयार्पणमस्तु। जो भी हमारे यजमान हैं उन सबका भी बहुत आभार। पूरे सत्र के यजमान हैं सुचेता तलवार जी और पराग वाघ। आरती यजमान हैं सीमा जी, विजय जी, रश्मि जी, विनू जी, दिनेश जी और ऋचा जी। आज के दैनिक यजमान है विवेक मेहरा जी और आज के आरती यजमान है बीना बियानी जी, भारती मारफतिया जी, विवेक मेहरा जी और मीता सालियन जी। भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद सब यजमानों पर, उनके परिवारजनों पर और सब पर बनी रहे। और भगवान की कृपा से राम लक्ष्मण सीता जी हमारे हृदय में विराजमान हो हनुमान जी के साथ, और हमें परमानंद, शांति, वैराग्य और समर्पण का अनुभव हो। जय सिया राम, जय हनुमान। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दमन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दमन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके वन से गिरिवर काटे, रोग दोष जाके निकट न झापे, अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा कहारी। आरती की जय हनुमान लला की, देवी रघुनाथ सखाए, लंका जरी सीय सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार लाई। आरती की जय हनुमान लला की, लंका चोरी सुर समझारे, सीता राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की।
बैठी पचाल तोरी जानकारे, बैठी पचाल तोरी वही रावण की भुजा उखाड़े, वही रावण की भुजा उखाड़े, बाई भुजा सुर दल मारे, दहिनी भुजा समित जन तारे, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान चारे, कंचन थाल कपूर नौछारी, आरती करत अंजना माई, आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद। अच्छा, किसी को प्रश्न है? ओके, हाँ, लीना जी। Pranam, Swamiji. हरिओम। First of all, my Hariom, my gratitude and pranam to you. बहुत अच्छे सब हमको समझ में आया, लेकिन कहीं एक प्रश्न है. Please pardon me if I sound ignorant. It is no अहंकार, but I wonder that if हनुमान जी तो शिव जी के अंश हैं, तो और रावण was शिव भक्त, तो वो इतना इतना उनको अज्ञान था कि ये शिव जी के भक्त थे, तो उनकी पूंछ को वो जलाने लगे थे उनको. ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट दैट फैक्ट. सी, रावण शिव जी के भक्त थे, उसका अर्थ क्या होता है? जो भक्त होता है वो भगवान को सबसे ज्यादा सर्वोत्तम मानता है ना, लेकिन रावण का समर्पण नहीं था भगवान के प्रति। अच्छा, तो जब समर्पण नहीं होता है तो भगवान के जो भी अंश है उसको परखने में, पहचानने में भी शक्यता ही नहीं है ना फिर, क्योंकि अहंकार. भगवान के लिए उसका अहंकार ही सबसे ज्यादा था। सही है. तो जब व्यक्ति अहंकार में इतना फंसा हुआ होता है तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि अच्छा ये तो अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं। राइट, करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. प्रणाम, बहुत ही आभार. हाँ जी, माला जी। हरिओम स्वामी जी. या प्रश्न नहीं है, पर एक इट्स जस्ट अ थॉट कि हनुमान जी एकदम अद्भुत है, उनके जैसा तो कोई नहीं. चारों ऑल द योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ही एक्सेल्स. चारों युगों में उसकी महिमा. चिरंजीव है, सुंदर है, ब्लेसिंग्स है, देवदास की, शिव जी की, राम जी की, ऑलवेज सक्सेसफुल. एंड मुझे ऐसा लगता नहीं है कि he really faced any difficulty because he was always so successful.
and so easily he achieved everything, means his life is so sorted, परिपूर्ण. और ऐसा भी नहीं है कि भाई जीव था, ही बहुत बहुत जन्म से उसने तपस्या की, साधना की और यहाँ पर पहुंचे. So he is actually very enviable. I mean, it feels like how it can be real, like absolutely perfect. There's just absolutely no kami in his life, nothing falling short. वो तो है, देयर नथिंग फॉलिंग शॉर्ट, लेकिन कष्ट तो है उनके जीवन में, बहुत आए. अब वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उन्होंने तो अपने प्राण त्याग देने का भी विचार आ गया था उनको. जब उनको सीता माता मिल नहीं रही थी, तब उनको लगा कि अब मैं वापस जाके क्या करूंगा, मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग देता हूँ. बहुत. वहां पर जब वो संजीवनी लेने गए तो सभी औषधियों ने अपने आप को छुपा लिया. वो प्रकट ही नहीं हुए औषधियां, तो वो परख ही नहीं पाए कि अभी यहाँ से यहाँ पे कौन सी औषधि मैं लेके जाऊं, क्योंकि औषधियां दिखाई नहीं दे रही. तो पूरा पहाड़ को उठा के लाना पड़ा उनको. तो उनके जीवन में भी कष्ट बहुत आए. अब उनको उनको ऋषियों का श्राप भी मिला था, तो भूल गए थे अपनी क्षमताओं को. और कितना समय क्षमताओं को भूल कर ही उन्होंने व्यतीत किया. तो है उनके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन असफलता नहीं आई उनके जीवन में, हम्म, हम्म, वो बात है. और हम्म, उन्होंने भी पुरुषार्थ तो किया ना, सूर्य देवता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया. ऐसा नहीं है कि उन्होंने तपस्या नहीं की. नव व्याकरण पंडित हैं, सूर्य देवता से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया. और बाकी बहुत सारे उनको भी कष्ट आए, तपस्या तो उन्होंने भी की. और राम नाम सतत उनके जिह्वा पर रहता है, वही सबसे बड़ा तपस है. तो तपस्या है. तपस्या का ये अर्थ नहीं होता कि केवल दुख सहना, कष्ट सहना, या फिर कहीं जंगल में चले जाना और केवल ध्यान करना. अहंकार से मुक्त रहना, यही तपस्या है ना. वो तो तपस्या कर ही रहे हनुमान जी, और बहुत समय तक की उन्होंने, फिर वो सिद्ध हुए. तो इसलिए उनका चरित्र जो है वो एनविएबल तो है, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट है उनका चरित्र. लेकिन कष्ट तो उनको भी आए, तपस्या तो उन्होंने भी की. और बहुत उन्होंने समर्पण भी किया. तो ये हमको जानना है. या सही, you're right कि तपस्या की और कष्ट भी आए, बट ऐसा लगता नहीं है बिकॉज ही सो सक्सेसफुल. करेक्ट. वही उनकी सफलता है कि वो दूसरों को उसके बारे में आभास भी नहीं होने देते. लोगों को क्या होता है कि मेरे मेरे जीवन में इतना कष्ट है, देखो मैं इन सब से जूझ कर बाहर निकला हूँ, फिर मैंने सफलता प्राप्त की. ये सब बढ़ा चढ़ा के बोलने में बहुत अच्छा लगता है. भक्त होता है एकदम उल्टा कर देता है, पूरा का पूरा जो कष्ट है वो सब छुपा देता है, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता. भगवान की कीर्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है भक्त. इसलिए हमको लगता ही नहीं कि उनके जीवन में कष्ट है. प्रहलाद जी ने भी क्या किया, कभी एक बार भी उन्होंने कहा कि मेरे पिता ऐसा कर रहे हैं मेरे लिए, कभी नहीं कहा. और भक्त में केवल एक ही इच्छा होती है कि भगवान का नाम लो, भगवान की कीर्ति हो, जय 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 हनुमान गोसाई. वैसा ही होता है, वो श्रेष्ठ भक्त होता है. इसलिए हमको आभास भी नहीं होगा कि भक्त के जीवन में कितने कष्ट हैं. आप गुरुदेव को भी देखेंगे तो लोगों को क्या लगता था, अरे क्या जीवन है उनका, अरे मर्सिडीज में जाते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, लोग उनके चरणों में गिर रहे हैं, उनको सिर्फ प्रवचन देना है और ये सब हो रहा है. अरे कितने कष्ट उनके जीवन में है, लेकिन किसको पता है. जो आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, बाकी तो पता भी नहीं लोगों को, और वो बताएंगे भी नहीं. क्यों? क्योंकि उनको, उनके लिए वो बहुत ही तुच्छ वस्तु है. उनको जो ध्येय है उनके जीवन में वो सबसे सर्वोपरि है, उसके प्रति समर्पित है बस. तो ये बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए उनसे. Yeah, I hope we learn. It's been a beautiful thing. And what you say ना that भगवान के बाद भक्त का परिचय होता है. So it's like that only. Ramayana we've done, and now this was very, very beautiful. Thank you so much, Hari Om. Thank you. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.